हेलो एवरीवन, सो दिस इज शहबाज। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने नए सीरीज को, क्लास 10th सोशल साइंस के सीरीज को, जिसका पहला चैप्टर है बहुत मजेदार, बहुत बड़े। चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। चले स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर। तो याद रखें, हमें सपोर्ट भी करना है एंड सब्सक्राइब भी करना है। चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। तो व्हाट इज पावर शेयरिंग? आज हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग को पढ़ने के लिए सिंपल सा टेक्निक लगाया गया है। ठीक है, पहली चीज है हम इसे पढ़ेंगे डिफिनेशन के फॉर्म में, लाइक इसको डिफाइन करेंगे कि एग्जैक्टली इसका कॉन्सेप्ट कहता क्या है। पहली चीज है। दूसरी चीज है केस स्टडी। केस स्टडी में क्या बताया गया है, किस की केस के ऊपर लिया गया है, लाइक कि पावर शेयरिंग किस किस जगहों पे देखी गई है, पावर शेयरिंग क्या होती है, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या ये कहना सही है कि शेयरिंग इज केयरिंग। अगर शेयर नहीं करेंगे तो कुछ चीजें अच्छी नहीं होंगी, और क्यों करते हैं पावर शेयरिंग। तो ये पहले चीज है, हम तो केस स्टडी से समझेंगे। देन हम ये समझेंगे कि अगर हम पावर को शेयर करते हैं तो उसके फीचर्स क्या क्या हैं, हम लोग कैसे शेयर करते हैं पावर, क्या तरीका है शेयर करने का, ओके, एंड क्यों शेयर करते हैं। तो चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। इंट्रोडक्शन। हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है? पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग एक स्ट्रैटेजी है, कहाँ पे भाई? डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एक स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर हम लोग पावर को शेयर करते हैं। क्यों शेयर करते हैं, किस पावर को शेयर करते हैं? सबसे पहली चीज तो पावर, पॉलिटिकल, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स को शेयर करते हैं। क्लियर है? क्यों शेयर करते हैं भाई, और किस में शेयर करते हैं भाई? तो सबसे पहले चीज, पावर को शेयर इसके लिए करते हैं सर क्योंकि किसी एक के हाथ में अगर पावर होगी तो वो काफी ज्यादा ऑथोरिटेटिव रोल प्ले करता है। लाइक वो एक्ट करना स्टार्ट करता है मोनार्क की तरह। मोनार्क मतलब किंगशिप। किंगशिप लाइक राजा वाला सिस्टम, कि भाई साहब हम है राजा और हम जो बोलेंगे वही काम होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारा पावर तो मेरे हाथ में। तो वैसे ही इसीलिए हम क्या करते हैं, पावर को शेयर करते हैं। क्यों शेयर करते हैं? स्टेबिलिटी बनी रहे हर एक जगह पे। सोसाइटी के अंदर अगर गवर्नमेंट का फॉर्म है तो हर एक गवर्नमेंट के बीच में जितने लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन हो और पावर शेयर हो। ये बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, अब कैसे शेयर करते हैं आइए देखते हैं एग्जांपल के तौर। लाइक पूरे कंट्री में, पूरे कंट्री, तो क्या प्राइम मिनिस्टर अकेले पावर को रूल करते हैं? नहीं, अगर ये अकेले पावर को चलाते तो इनको हम राजा कह देते हैं। ठीक है, ठीक है, बट इनका पावर और जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। लाइक सीएम के पास होता है। सीएम कहाँ पे? स्टेट में पावर को चलाता है। ठीक है, स्टेट के बाद लोकल लेवल पे भी पावर का शेयर होता है, लाइक डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये कौन सा पावर शेयर हो रहा है? ये पॉलिटिकल पावर शेयर हो रहा है। ठीक है, ये पॉलिटिकल पावर शेयर हो रहा है। उसी तरीके से एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। तो लेजिस्लेटिव देख लेते हैं हम लोग। लेजिस्लेटिव पावर्स फिर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लाइक पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट पूरे कंट्री के लिए पावर, पार्लियामेंट में लॉज बनते हैं, वहां पे भी पावर है। और ये पार्लियामेंट का दूसरा फॉर्म देखते हैं हम लोग नॉर्मली स्टेट में जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट के पास भी पावर है, रूल रेगुलेशन बना सके। तो पावर क्या हो रहा है यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया गया भाई? तो पावर डिस्ट्रीब्यूट इसके लिए किया गया है क्योंकि एक तो बैलेंस्ड बना हो, इनस्टेबिलिटी ना आ जाए। ठीक है, और दूसरी चीज है कि सारे लोग पार्टिसिपेट कर सके। कहाँ? डेमोक्रेसी में, हमारी कंट्री के डिसीजन मेकिंग में। ओके, चलिए आज हम देखते हैं आगे की तरफ। सिंपल इक्वेशन। ये भाई साहब इतना कंफ्यूज क्यों है? हाँ, कंफ्यूजन तो हो सकता है ना, क्योंकि अगर कोई ये कह दे कि अच्छा हमको शेयर क्यों करना है, शेयरिंग इज केयरिंग ऑलवेज। अच्छा एग्जांपल, एक रोटी का टुकड़ा है, इसको बांट दिया मैंने। ठीक है, तो बोलेंगे कि भाई जिसकी रोटी है उसके पास तो बहुत कम गया ना, तो छोटा हो गया। मगर इस पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे नहीं ऐसा भाई? पावर शेयरिंग इसका मतलब क्या होगा? डिवाइडिंग पावर। तो क्या डिवाइड करने से पावर वीक हो जाती है गवर्नमेंट की? नहीं। इसको कैसे समझे? इसको हम लोग बेसिक तरीके से समझते हैं। लाइक एक घर है, क्या है? एक प्यारा सा घर है हमारा। इसको पहले कोई एक इंसान, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या इसको उठा रहा था, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं। ठीक है, अब इस घर को उठाने के लिए हम लोगों ने दो लोगों को और पार्टिसिपेट करवा दिया है कि भाई साहब आप लोगों को भी क्या करना है, इस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, या फिर कुछ भी हो, इसका वेट हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आपको कैरी करनी है। ठीक है, तो अब बताइए इस घर के साथ का क्या होगा? क्या ये घर कोलैप्स हो जाएगा, मतलब गिर जाएगा? ठीक है, या फिर इस घर की लाइफ बढ़ जाएगी?
कि भाई साहब अगर अब पहले एक इंसान उठा रहा था तो चांसेस था कि कब काफी टाइम के बाद वो गिव अप कर दे, मगर अब 3 लोग और हो गए हैं, तो क्या ये लाइफ इसकी बढ़ जाएगी? हाँ, एग्जैक्टली बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से समझते हैं हम पावर शेयरिंग कि अगर लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, लोगों को पावर शेयर की जाएगी, तो हमारे यहाँ जो फंक्शनिंग होगी ना चीजों की, काम की, वो काफी अच्छी होगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, सारी चीजें इनहैंस होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको। केस स्टडी में देखते हैं कि दो तरीके का केस लिया गया है, एक श्रीलंका का और एक बेल्जियम का। यहाँ पे पावर शेयरिंग का क्या कॉन्सेप्ट रहा है उसे समझेंगे कि पावर शेयरिंग यहाँ पे क्यों जरूरी है और क्यों जरूरी नहीं है। ठीक है, आइए, और कौन कौन कंट्रीज ने कैसे कैसे इसको हैंडल किया। श्रीलंका जो कि कहाँ आता है, एशिया में। बेल्जियम जो कि आता है यूरोप में। ओके, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा कि श्रीलंका भाई कहाँ पे है, तो एशिया में है, और ये क्या है, एक आइलैंड है। ठीक है, और ये आपकी कंट्री हो गई बेल्जियम, जिसके एक साइड बॉर्डर शेयर करता है फ्रांस, एक साइड जर्मनी, एक साइड पे लग्जमबर्ग एंड अपर साइड पे नीदरलैंड, याद रखेंगे हम लोग। जी हाँ, चलिए आगे देखते हैं बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम कैसी है, एक छोटी सी कंट्री है। ठीक है, पूछा जाए कितनी बड़ी, तो भाई हरियाणा के भर की कंट्री है, सिंपल। ठीक है, अब ये बॉर्डर शेयर करती है, देखो यहाँ से बच्चा पार्टी एमसीक्यू का क्वेश्चन बन जाएगा। डन, एमसीक्यू। क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन कौन कंट्रीज है जिससे आपका बेल्जियम बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ पे कंट्रीज दी गई, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। डन, चलिए अब ये देखते हैं हम लोग, सिंपल हमारा मैप है कहाँ का, बेल्जियम का। इसको बीच से डिवाइड करते हैं, और ये जो अपर पार्ट है यहाँ पे डच स्पीकर्स रहते हैं, और डच स्पीकर्स की जगह को कहते हैं हम लोग फ्लेमिश रीजन। क्या कहते हैं, फ्लेमिश रीजन। और यहाँ पे कितने परसेंट पॉपुलेशन रहती है, नॉर्मली 59%। डन, मतलब कि मेजोरिटी पार्ट कहाँ रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में। डन, फ्रांस, फ्रेंच स्पीकर पीपल कहाँ रहते हैं, फ्रेंच स्पीकर पीपल रहते हैं आपके वेलोनिया रीजन में। कहाँ पे, वेलोनिया रीजन में। कितनी परसेंट पॉपुलेशन रहती है, तो 40% पॉपुलेशन बस रहती है। ठीक है, और ये जो ब्लू कलर का पोर्शन है, ये आपका डिफाइन करता है 1% जर्मन पॉपुलेशन, जर्मन स्पीकर्स। ठीक है, वो उस रीजन को क्या कहते हैं, उस रीजन को बेल्जियन रीजन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ देखते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब ब्राजील का केस स्टडी देख लेते हैं। अभी हम देख रहे थे किसका, अभी हम देख रहे थे बेल्जियम का। और ये देखिए बेल्जियम में एक छोटा सा पार्ट है यहाँ पे, ये ऑरेंज कलर का, इसी को हम कहते हैं ब्राजील। ब्राजील क्या है, बेल्जियम का कैपिटल। अब कैपिटल करते हैं, कैपिटल की इंपॉर्टेंस क्या है, आइए देखते हैं। कैपिटल का कुछ ये हालचाल है कि फ्रेंच, यहाँ पे जो फ्रेंच स्पीकर है वो 80% है, और यहाँ पे जो डच स्पीकर है वो 20% है। अच्छा, कुछ चीजें क्लिक कर रही होगी आई थिंक। आइए देखते हैं। एक पार्टीशन, बेल्जियम, बेल्जियम, इधर पे ब्राजील। ठीक है, डन। बेल्जियम में मेजोरिटी में कौन थे, मेजोरिटी में थे हमारे डच स्पीकर, और माइनॉरिटीज में मतलब इनकी पॉपुलेशन कम थी, तो कम पॉपुलेशन थी फ्रेंच पीपल्स की। अच्छा, तो इससे क्या कॉजेस क्या हो रहे थे, कॉजेस ये हो रहे थे कि डच वालों को लग रहा था कि फ्रेंच जो है वो हमारी चीजें एक्वायर कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये जो माइनॉरिटीज में थे तो माइनॉरिटीज में, बट ये रिच थे। ठीक है, कम लोग थे मगर काफी रईस लोग थे। ठीक है, इसके वजह से क्या होता है, इसकी वजह से होता है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, और टसल स्टार्ट हो जाता है। डच वाले कुटाई कर देते हैं फ्रेंच वालों की, डच वाले किसकी कुटाई कर देते हैं, फ्रेंच वालों की। डन, अच्छा ठीक है। ब्राजील में क्या हुआ था सर, ब्राजील में फ्रेंच पॉपुलेशन है वो थी मेजोरिटी में। ठीक है, जिनकी इधर पे कुटाई हो रही है, और डच पीपल क्या थे यहाँ पे, माइनॉरिटीज में, इसमें माइनॉरिटी में। डन, तो यहाँ पे क्या किया, इनका बदला लेने के लिए फ्रेंच वालों ने यहाँ पे डच वालों को कूट दिया। क्लियर है, अब तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, पूरा अच्छे से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। आइए देखते हैं इसके बाद फिर क्या होता है। इश्यूज क्या थे, जैसा कि मैंने बताया कि माइनॉरिटीज जो थे वो रिच थे और पावरफुल थे। तो 1950 से लेके 1960 के बीच में पूरा कॉन्फ्लिक्ट होता है फ्रेंच स्पीकर और डच स्पीकर के बीच में, अच्छे से पूरा कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब इसको कैसे ये हैंडल करता है, ठीक है, क्या वो कहते नहीं कि आगे की खबर में पता चलेगा कि ब्राजील ने इस केस को कैसे किया सॉल्व, ब्राजील ने भी और बेल्जियम ने भी। ठीक है,
याद रखेंगे बेल्जियम कंट्री है, ब्राजील उसका कैपिटल है। डन। दूसरा केस क्या है हमारा, ये तो रिकैप्सुलेशन एक बार देख लें आप लोग। सो व्हाट नेक्स्ट, दूसरा केस भाई श्रीलंका। एग्जैक्टली अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी डाइवर्स पॉपुलेशन थी जैसा कि वहां थी। वहां पे अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग स्पीकर्स थे, और यहाँ पे अलग अलग रिलीजियंस के लोग। ठीक है, तो यहाँ भी पॉपुलेशन जो थी काफी डाइवर्स थी। नॉर्मली कहा यह जाता है कि यहाँ पे जो बुद्धिस्ट, मतलब सॉरी बुद्धिस्ट नॉट, सिन्हेला स्पीकर्स, कौन, सिन्हेला स्पीकर्स, सिन्हेला स्पीकर्स जो थे वो 74% थे, और जो सिन्हेला स्पीकर्स थे वो मोस्टली बुद्धिस्ट थे। क्लियर है पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे दूसरी जो पॉपुलेशन थी वो थी तमिल स्पीकर, ये 18% थे, बट ये 13% जो थे वो तमिल नेटिव तमिल थे, मतलब वहीं के तमिल थे, और 5% तमिल इंडियन तमिल थे। अच्छा एक सवाल आ सकता है, ये इंडियन तमिल श्रीलंका में क्या कर रहे हैं भाई, मैच देखने के लिए गए थे क्या? नहीं, ये जब ब्रिटिशर्स का टाइम पीरियड था तो उस टाइम में इनको वहां ले जाया गया था एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, नॉर्मली एग्रीकल्चर के पर्पज से इनको ले जाया जाता था एज एन लेबर, बॉन्डेड लेबर। तो कुछ लोग वहीं रह गए, वहां पे अपनी फैमिली बना के वहीं पे सेटल हो गए। ठीक है, वही है यहाँ पे 5% पीपल। अब क्रिश्चियन, कौन है क्रिश्चियन, ये क्रिश्चियन जो थे वो 7% थे, मगर ये दोनों थे, सिन्हेला स्पीकर्स भी थे और तमिल स्पीकर्स भी थे, याद रखेंगे। अच्छा पूछा जाएगा कि 5% जो तमिल थे वो कौन थे, मतलब रिलीजियस क्या था उनका, वो बुद्धिस्ट थे या क्या थे? तो नहीं भाई साहब, वो हमारे हिंदू भाई थे और मुस्लिम्स थे। ओके क्लियर है यहाँ पे। चलिए, अब हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे क्या चीजें हो रही थी। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि श्रीलंका कब आजाद हुआ था ब्रिटिशर्स से, इसका क्वेश्चन आप हमें कमेंट में बताएंगे। डन। क्योंकि आजाद हुआ था तो यहाँ पे क्या आ गई थी, यहाँ पे आ गई थी डेमोक्रेसी। ठीक है, चलिए अब ये डेमोक्रेसी में क्या प्रॉब्लम हुआ, कुछ मजेदार चीजें। तो सिन्हेला का कंट्रोल बढ़ रहा था, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तमिल और सिन्हेला के बीच में। श्रीलंका के केस को थोड़ा आसानी से आराम से समझते हैं। श्रीलंका, हम ये कहेंगे ये हमारा आजाद हुआ, इंडिपेंडेंस इसे मिल गई किसी ब्रिटिशर्स से। देन उसके बाद कब मिली वो आपको बताना, मुझे नहीं। ठीक है, तब अब क्या हुआ, यहाँ पे चली डेमोक्रेसी। क्या, डेमोक्रेसी। और हम लोग को पता है कि डेमोक्रेसी में ज्यादातर कंट्रोल मेजोरिटी का होता है। ठीक है, मेजोरिटी का होता है, मगर यहाँ की जो मेजोरिटी थी ना वो बड़ा परेशान करने वाली मेजोरिटी आ गई। क्योंकि मेजोरिटी में यहाँ कौन थे, सिन्हेला स्पीकर्स। कौन थे, सिन्हेला स्पीकर्स। ठीक है, अब सिन्हेला स्पीकर्स पावरफुल तो थे, वहां पे मेजोरिटी में थे। अब इन लोगों ने क्या किया, सब कुछ रिजर्व कर लिया। इसके लिए रिजर्व कर लिया, लाइक जॉब्स किसको मिलेगी, तो सिन्हेला को, एडमिशंस किसको मिलेंगे, तो सिन्हेला को। ठीक है, अब जो सिन्हेला का रिलीजियस है जिसको बोलते हैं बुद्धिस्ट रिलीजन, इसको प्रोटेक्शन कौन देगा, तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, सिन्हेला ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, ठीक है, आपको ऑफिशियल लैंग्वेज बनानी थी, फर्स्ट सिनेला को बना लेते हैं, बट तमिल को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जा सकता था। मगर इन लोगों ने दूसरे जो मेजोरिटी पॉपुलेशन थी, सॉरी माइनॉरिटीज पॉपुलेशन थी, मतलब जो तमिल्स थे, उनका कुछ भी केयर नहीं किया। और इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया तमिल्स और सिन्हेला के बीच में। डन, समझ में आ गई चीजें। तो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ कहाँ स्टार्ट हुआ, एक तो कॉन्फ्लिक्ट हम लोगों ने देखा कि एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ हमारा बेल्जियम में। ठीक है, और एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ श्रीलंका में। तो हमारा टॉपिक कहता है कि पावर यहाँ पे शेयर हुए या नहीं हुए। ठीक है, इस चीज की खोज हम लोग करेंगे हमारे केस स्टडी के बाद वाले टॉपिक। तो चलिए, थैंक यू सो मच यहाँ तक के क्लासेस के लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या हुआ था, किसने कैसे किस चीज को हैंडल किया और किया, तो क्या क्या उसके फीचर्स हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।